अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम। जहाज मंदिर में है हमारे साथ सराग भाई। आज जहाज मंदिर में सूर्य जी महाराज आपके पास दर्शन वंदन के लिए आ रहे हैं। अगर जैन धर्म अच्छा लगता है तो अगर मैं प्रश्न करूं कि क्यों अच्छा लगता है तो आप क्या जवाब दोगे? क्यों अच्छा लगता है कि हमारी अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। अच्छा, वही अहिंसा को लेकर हम चलते हैं। और हमारे जो बगल में, हमारे बगल में तो कोई शाकाहारी नहीं है। हम खुद जन्म से शाकाहारी और जो सब है वो हिंदू मानते हैं। हम भी उनके साथ हिंदू भी मानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह शाकाहारी हम लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी व्यक्तियों को अपनी, जिसको कहते हैं ना, जातीय गौरव, जातीय गौरव, धीरे धीरे सराग जाति लुप्त होता चला जा रहा है। और आने वाले दिन में अगर हम जागृत नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम ये सबसे पहले तय करें, सबसे पहले इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझें कि हम परमात्मा तीर्थंकरों के वंशज हैं, है ना। जो अनंतनाथ है, आपका गोत्र है अनंतनाथ। अनंतनाथ का मतलब है अनंतनाथ भगवान जो हमारा हो गया, उनके हम क्या है? वंशज हैं, वंशज हैं, उनके हम पुत्र हैं। तो सबसे पहले हमेशा के लिए आदमी को अपना जो जातीय गौरव है ना, इसको बचाए रखने के लिए जो भी करना हो, हम भूल गए थे। हमारा इतिहास हमें याद नहीं है। हमारा ये पुण्य है कि पिछले करीब कुछ सालों से कुछ पुण्यशाली लोग हैं, जैसे अलग अलग, जैसे ये भाई आए हैं, इनके भी जो चला रहे हैं, राजीव रायखान जी हैं, राजपरी वगैरह वगैरह वगैरह, ढेर सारे लोग हैं। वे हमसे प्रेम क्यों, हमारे घर क्यों आते हैं और कोई नहीं आता? ये कभी आपको प्रश्न हुआ कि हमारे घर से आ करके वो हमारे दरवाजा क्यों खगड़ा रहे हैं, क्यों हमको जगा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? दूसरे यहाँ तो नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये लोग इसीलिए आ रहे हैं कि वो सोचते हैं कि ये हमारे भगवान का खून है। किसका खून है? भगवान का खून है। भगवान के खून के वंश परंपराओं में आए हैं, भगवान के खून हमारे शरीर। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि फिर हम जो भूल गए हैं उस भगवान का मार्ग को, भगवान का दर्शन को, जो जिन दर्शन के अंदर जो जीवन दिया है उसमें हम अभी तक बचा के रखे हैं शाकाहारी। इससे पहले हम लोग सब मान बाजार एरिया में थे। इतिहास आपको पता है ना, सराग का मान बाजार एरिया में हम लोग थे। मान बाजार ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर एरिया जो है ना, ये मान बाजार कहलाता है। मान बाजार, अभी मान बाजार है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में गांव छोटा सा, और उसमें मान बाजार राज्य था। अब मान बाजार से, वहां से लेकर के वहां जब हमारा विवाद हुआ, जब झगड़ा हुआ राजा से, तो सराग बड़े स्वाभिमानी था। आज भी सराग स्वाभिमानी है। एक भी सराग कहीं भी आपको भीख मांगते हुए, सराग कभी भीख मांगता है? सराग कभी भी, सराग गरीब हो सकता है, वो दीन हो सकता है, लेकिन हीन कभी, सराग को कभी आप भीख मांगते आप नहीं देखोगे, है ना। कभी भी सराग कोई क्रिमिनल केस में पुलिस स्टेशन में गया हो, ऐसा सराग आपको नहीं मिलेगा। डकैती करने वाला कोई सराग, आजकल सराग डकैती आपको इस क्षेत्र में कोई हुआ है? दूसरी जाति हो जाता है, मारपीट होता है, खून कर लेता है। सराग लोग झगड़ा झंझट से हमेशा अपने आप को
दूर रखता है। और झगड़ा झंझट से एक समय हमारा समृद्धि बड़ा बड़ा था, धीरे धीरे हम बिखर जब गए, जब मान बाजार से हम बिखर गए, कुछ उड़ीसा में चला गया, कुछ रांची चला गया, कुछ पुरुलिया आ गया, कुछ वर्धमान साइड में चला गया, कुछ बांकुड़ा साइड में चला गया, तो इस प्रकार हमारा समाज पूरा का पूरा क्या हो गया, बिखर गया। बिखर गया तो उस समय की नीति थी, एक दूसरे से कोई मिलता भी नहीं था, कोई साधन नहीं था। अब क्या हुआ, अब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, और एक दूसरे से मिल रहे हैं अभी धीरे धीरे धीरे। आपको पहले पता भी नहीं था कि बोकारो में सड़क है, पता था? पता नहीं था ना। आप समझ रहे हमारे उड़ीसा में यही जो 50-60 गांव है वही सड़क है, लेकिन उससे हमारा करीब करीब 682 गांव है सड़क का। उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो इन सभी को हमें एक बात आ जाएगा, आप बैठ जाओ दादा, वो आ जाएगा, जिसको आना आ जाएगा। तो हमको ये एक बात तय करना है, हमारा जो भी साधारणिक भाई आ रहे हैं, आपके गांव में आ रहे हैं, आपके स्नेह पूर्वक कुछ ना कुछ आपके विकास के लिए सोच रहे हैं, तो उनको हमें सकारात्मक क्या करना है, सहयोग करना है। ये हमारे भलाई के लिए आ रहे हैं। ये एक बात हमेशा आप लोग याद रखें कि किसी का, कुछ लोगों का, हमारे सराकों का ऐसा हो गया कि जिन लोगों के वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना, है ना, क्या मिलेगा, क्या देगा, हम जब दर्शन करने तीर्थ जाते हैं तो कोई कुछ देता है, घर का खर्च करते हैं ना। तो ये इस प्रकार भाव रखने का कि देगा, हम भिखारी नहीं है। हमारे घर में कोई भी भिखारी आता है तो उसको खाली हाथ हम जाने नहीं देते हैं ना, हमारा सड़क का गौरव है। तो कभी भी हम भीख, तो कोई भीख देगा तो हाथ जोड़ के कहना कभी हमको जरूरत, हम भीख नहीं लेते, हम सड़क है, सड़क कभी भीख नहीं मांगता है ना। सड़क कभी भी झुक करके किसी गलत काम नहीं करता है। तो हमारा पुण्य है कि हमारे साधर्मिक लोग जो हैं हमारे यहाँ हमें जगाने के लिए आ रहे हैं, तो इनकी बातों को आप ध्यान से सुनो और ध्यान से ग्रहण करो, उसको समझने का प्रयास करो, उसको कैसे जीवन में उतारे और देखिएगा। आप एक बात याद रखिएगा, ये नौकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसमें ऐसी क्षमता है, जो आदमी नियमित रूप से नौकार महामंत्र का ध्यान करता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है, उसको कभी रोटी की चिंता, आप लोग बहुत जैनों से परिचित होंगे ना, जैन कभी रोटी के लिए बिजनेस नहीं करता है, उनको उसकी जरूरत ही, वो तो बस वो समझ लीजिए कि पैसे कमाते हैं खर्च करने के लिए। बाकी हमारे जैसे क्या है कि भाई 2 महीना नौकरी नहीं किया तो तीसरे महीने खाएंगे क्या। नौकार गिनने वाले को कभी भी रोटी की चिंता, आप गिन के देखो जितने लोग भी है, मैंने भी देखा, मैं आज 35 साल से इस समाज में काम कर रहा हूँ, गांव गया, उड़ीसा नहीं जा पाया, तब ये वो अलग बात है, समझ नहीं पाया, उसे समझ नहीं आया था। लेकिन मैंने यहाँ भी देखा जितने लोग नौकार मंत्र को ग्रहण किया, गांव आप देखिए, वे सबके सब आज संपन्न हो गए। तो हमें कोई देगा इसकी भरोसे, देगा, देने वाला कौन है, वो परमात्मा नौकार, उसका आप ध्यान पूर्वक गनो, उसको ध्यान पूर्वक ग्रहण करो, आपका सब दुख दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आपको पैसेंस रखना होगा, आस्था रखनी होगी। अब ऐसा नहीं कि भाई वो रवीन भाई आते हैं तो आएंगे, इस बार क्या लेके आएंगे, क्या देंगे, ऐसा भाव कभी भी नहीं रखने का, मन में भाव रखने का, मैं भी किसी के भलाई के लिए कुछ करूं, होता है ना, वो कुछ भी करूं, थोड़ा करूं, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जितना कर सकते हैं। हम घर में हिंदू पद्धति से वो पूजा कराते हैं ना, सत्यनारायण पूजा कराते हैं, है ना, उसमें भले एक थाली भोग होता है, भोग बनाते हैं, फिर पूरे गांव को जो आता है उसको जितना होता है अपने गली में लोगों को बांटते हैं, है ना, देते हैं ना।
तो इस प्रकार से ये जिसके पास जितना होता है वो उतना देता है। जैन लोगों के पास है, हमारे पास भी होगा। अगर हमारे पास है ये भाव रखो कि गांव, कम से कम हम गांव को देखो, एक बात हमें समझ के चलना है कि सराक का अस्तित्व बचाने के लिए हमें अब जागृत। उड़ीसा में आप कितने लोग हैं? कुल कितने सराक होगा? तो 1 लाख, 1 लाख भी नहीं होगा, 50,000 होगा ना। आप देखो, मैं आप लोगों को राजनीति नहीं कर रहा हूं, 50,000 की संख्या है। अभी आपके जो उड़ीसा में मुख्यमंत्री बना ना, वो कौन बना? मोहन मांझी है ना। ये मोहन मांझी कौन सी जाति के हैं? आदिवासी। उसको फैसिलिटी ढेर सारे मिली हुई आदिवासी को, क्योंकि अल्पसंख्यक में आते हैं। एस्टीमेट सराग जाति पूरे राज्य में 50,000 है, यानी 1% भी नहीं है। आपको अल्पसंख्यक के नाम पे एक छोटा सा समूह होने के नाम पे कोई फैसिलिटी क्यों? कि आप लोग सोए हुए, आप लोगों को पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को कैसा होना चाहिए। आप लोगों को तो हर चीज का सब्सिडी, बहुत सारे इसका नियम है सरकार, इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए ये लोग जो आपके पास तक आ रहे हैं, ये सबके सब मैसेज लेके आ रहे हैं। आप लोग आज गांव में जैसे 10-15 घर हैं, एक छोटा सा 10 आदमी का समूह बना ले, कल्पना कीजिए, जैसे समूह मंडल होता है ना, मंडल बना, उसमें समझ लीजिए 10 लाख आपको खर्च करना है, तो 1 लाख इकट्ठा कर लो, 9 लाख सरकार से सब्सिडी मिलता है ना, पता नहीं मिलता है ना। लेकिन एक सामूहिक काम आप लोग करने के लिए सक्षम, 1 गांव 2 गांव जहां नजदीक ऐसा मिल गया, समझिए एक सहकारी मंडली बनाओ। क्यों? अपने को कोई भी काम कर सकता है ना। आपके उस क्षेत्र में क्या चीज हो सकता है, खेती में हो या उद्योग में हो, लघु उद्योग में हो, आपके क्षेत्र में जो जो अलग अलग क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है। वो तो प्रोफेशन है हैंडलूम या हाथ का हैंडलूम है ना, तो इस हैंडलूम को बढ़ाने के लिए सरकार से आप लोगों को फैसिलिटी क्या मिल रहा है? तो मिली से जो घर मिलता है, वो तो उपकरण में सब मिलता है। तो कहने का मतलब उसको अगर सरकारी मंडली के रूप में लोगे ना, तो एक उद्योग जैसा हो जाएगा। कोई भी आदमी मतलब कम से कम 10-15 हजार रुपया महीने में कमा लेगा वो, क्योंकि एक हाथ करगा में समझ लिए 10 काम आता है ना। धागा तैयार करने से लेकर धोने से लेकर के पता नहीं कितना 10 काम आता है। अगर आप समूह मंडली बना करके कोई भी कपड़ा बनाते हैं, कोई भी उद्योग गृह उद्योग चालू करते हैं, तो इसमें ग्राम धीरे धीरे क्या होगा? उन्नति होगा। ये कोई कुछ दे जाएगा इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को कुछ ना कुछ करना होगा। खुद को कुछ ना कुछ करने के लिए सीखो, लोगों से जानकारी लो। ये लोग जो आ रहे हैं ये बहुत ही पुण्यशाली हैं, अच्छे लोग हैं। समझ लो आपके गांव में आपके सहयोग यहाँ तक लाने वाला आपको कौन है? कौन लाया आपको? रोबिन जी तो लाया। रोबिन जी तो ये हो गया आपका, समझ लिए सहयोग देने वाला। मैन कौन है? आपको कल्पना करो, सहयोग देने वाला भी बेल्जियम में बैठा हुआ था, यूरोप में बैठा हुआ है। ये राजीव राख्यान जी यूरोप में बैठा हुआ है, आपके लिए वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कि आप जैन धर्म से जुड़ करके आप भी उनके जैसे, जो आज वो हीरा में करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हैं ना, वैसा काम आप भी करो, आप भी वैसा सीखो। लेकिन सीखने के लिए खुद के, कहते हैं ना कि खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा? मरना पड़ेगा। वैसे ही खुद को बलिदान देना पड़ेगा समाज को आगे लाने। जो भी ये युवा वर्ग आप लोग हैं, जिसको लगता है कि नहीं हमारा इस 5 गांव को क्या करना है? सक्षम बनाना है। किस रूप में सक्षम बना सकते हैं, कि क्या कर सकते हैं? खेती मान लो है तो खेती में अच्छी खेती, जो नगद खेती जिसको बोलते हैं। मैंने अभी एक गांव में गया था, एक गांव में देखा था कितना, ये मंदिर के जितना भाग है ना, इतना ही उसका खेत था। इतना बड़ा छपड़ा बना करके, उसको क्या बोलते हैं, छात बना करके, वो तार का वो करेला लगाया था। तो नीचे मैंने ऐसे देखा तो नीचे करेला ही करेला दिख रहा था। वो लगा हमारा रोज का 15 से 20 हजार का करेला निकलता है।
करेला जानो तो कल्ला के की बोले तुमरा बोलो कल्ला कल करला की बोले ना। तो यही धरनेर जे कोई भी चीज जो समाज में संभव, तो गांव के आसपास में संभव हो सकता है ना, कि भाई एक सब्जी लगा, एक ही चीज, सब एक ही चीज लगाओ, रोज का समझ ले 500 किलो निकले, उसको ट्रांसपोर्टिंग करके सिटी में, उसमें एक गाड़ी को नौकरी मिल जाएगा और सिटी में जाके बेचो। मैं तो करेला उदाहरण दिया, कोई भी चीज आप कर सकते हो, पपीता कर सकते हो, जगह है। अगर खेती में करना हो तो, उद्योग में करना तो उद्योग में, जो भी लघु उद्योग गांव में आपके आसपास, जैसा भी कपड़े से आप लोग जुड़े हुए हैं, कपड़े का कोई भी काम दो, हम आपको सहयोग देंगे। ये लोग तो है, इसीलिए ये लोग जा रहे हैं। इनसे आप सलाह लो कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। आप एक घर कम से कम महीने में लाख रुपया कमा सकते हो अगर किसी एक चीज में ठीक से जुड़ जाओ तो। सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो बस आप लोग अभी सभी के दर्शन करने जा रहे हो, खूब खूब जुड़ो। और हमारे यहाँ से नीचे ऑफिस का नाम, हमने एक जैन संसद बनाया है। संपूर्ण सराक समाज को एक में जोड़ने का प्रयास हमारा चल रहा है सामाजिक रूप से, क्योंकि समाज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। किसी एरिया में 50 गांव है, किसी एरिया में, वो बांकुड़ा में एक एरिया में खाली 20 गांव है, अलग है। बेचारे 20 गांव में क्या शादी करेगा ना, कौन सा समाज 20 गांव में समाज चलता है गांव। तो पूरा हम जुड़े रहेंगे तो हमको शक्ति मिलेगा। और हमारा शास्त्र कहता संघे शक्ति, मिल के चलेंगे ना, ये एकजुट ताकत आएगी। तो ये अगर मान लो उड़ीसा से हम दुमका तक मिल जाए, सब मिल जाए, तो 600 गांव मिल जाएगा, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों का यहाँ का संपर्क ये तो है ही है, लेंगे, आइए जाइए, और कैसे क्या करना सलाह लीजिए, लोगों से मिलिए, ऐसी शुभकामना है ना। उपसर्गा क्षयान्ति छिद्दन्ति विघ्नवल्लभ मना प्रसन्नतामेति पूज्य माने जिनेश्वरे सार मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति सहा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो अनंतनाथ भगवान की जय। खूब खूब शुभकामना, खूब अच्छी यात्रा करो, आपकी यात्रा सफल हो, आगे बढ़ो। और नवकार मंत्र को पकड़ो, बस कम से कम सुबह से शाम एक बार बैठ करके कम से कम एक माला जो होता है ना, 108 माला, 108 बार मंत्र को आप जरूर गिनना। इससे देखना आपको ऊर्जा, अंदर से ऊर्जा मिलेगी, अंदर से बुद्धि आएगी कि मेरे को क्या करना और क्या नहीं करना है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।